आज के दौर में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। हर तरफ मुसलमानों को लेकर निगाहें गड़ी होती हैं। हर एक छोटा बड़ा, चाहे गली मोहल्ला जो भी हो, मुसलमानों पर कड़ी नज़र रखता है। और इस कड़ी नज़र के बीच अगर एक खबर आ जाए कि मदरसा उस रोशनी की तरह है जो इस्लाम को रोशन करता है, तब क्या हो। जी हाँ, एक खबर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही, जिसमें एनबीटी ने भी छापा है, जिसमें मौलाना अब्दुल कासिम नुमानी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी समाज में मदरसे पावर हाउस के समान है, इनसे हर घर में रोशनी होती है। अब इसे लेकर भी हंगामा शुरू हो गया, जबकि इस्लाम केवल और केवल मोहब्बत का धर्म है और इसे आगे क्यों बढ़ा। जब मोहब्बत ही बढ़ेगी तो इस्लाम भी बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, लोगों के दिलों में दर्द शुरू हो गया है कि इस्लाम बड़ी तेजी से, मुसलमानों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस्लाम की तरबियत की तरफ ध्यान लोगों का नहीं गया। इसीलिए लोग डरते हैं मदरसे से, मस्जिद से, इबादतगाहों से, जैसा मौलाना मदनी ने कहा था। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर मौलाना कासिम ने इस तरह की बात क्यों की कि मदरसे पावर हाउस हैं और ये हर घर में रोशनी देते हैं। जबकि आप देखिए, यूपी वालों की चूड़ियां टाइट है, पंचर बनाने वालों पर बुलडोजर चल रहे हैं, और उसी बीच मौलानाओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपको बताऊं तो बातें जो इस्लाम को और धर्मों से अलग बनाती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कम समय में पूरी दुनिया में फैल गया और इसे अपनाया गया। इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें फैलती गई कि इस्लाम तलवार से जीता गया। तो ऐसा नहीं है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, क्योंकि जिस इंसान ने दुनिया को इस्लाम की दावत दी, वो ना तो कोई राजा था, ना कोई योद्धा था, ना कोई लड़ाका था। प्यार और मोहब्बत इस्लाम सिखाता है। इस्लाम सिर्फ कुछ इबादतों या नियमों का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का मुकम्मल तरीका है, जो हमें सोचने, बोलने, व्यवहार करने और समाज में न्यायपूर्वक जीने की राह दिखाता है। जब हम रात के सन्नाटे में जीवन के सवालों से जूझते हैं ना, जब मन में बेचैनी और असमझ होता है, इस्लाम उनके जवाब देता है। चाहे वो नस्ल बेदी हो, भ्रष्टाचार हो या नैतिक पतन, इस्लाम हर समस्या का हल पेश करता है, सब्र और शुक्र से। यही इस्लाम की खूबसूरती है। दुनिया के बाकी धर्म में कोई भी पाबंदी नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए वो हर एक बुरी चीज को आज़ादी दे देता है, और यही चीज़ उन लोगों को इस्लाम पर सवाल करने और बदनाम करने को मजबूर करता है। जो एक अनियंत्रित जीवन जीना चाहते हैं, उनमें पाबंदी ना हो, चोरी से लेकर बलात्कार तक, पोर्नोग्राफी से लेकर हत्या तक कोई कानून नहीं है ना हो, वो खुले मन से अपने आप को जीते हैं और दूसरे के धर्मों को बुरा कहते हैं। लेकिन ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ दुनिया भर की ताकतें लगाई जा रही हैं, मदरसे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मदरसों की देखभाल चल रही है, मदरसों की रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मदरसों में सीसीटीवी लगाने की बात चल रही है, मस्जिदों में सीसीटीवी लगाने की बात चल रही है, जैसे अरुण गोविल ने कहा था। मैं बताऊं कि उन्होंने इसलिए कहा कि मदरसे जो है, उनके दिमाग में चल रहा है कि मदरसे आतंकवाद का केंद्र है और आतंकवाद को पकड़ने के लिए सीसीटीवी जरूरी है। मैं दोस्तों कहती हूँ, सीसीटीवी बिल्कुल लगना चाहिए, लगना चाहिए। मैं भी इस बात पर एग्री करती हूँ। कम से कम उन नाचने वालों की तो सीसीटीवी में कैद होगा, जो मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, गालियों पर नाचते हैं और बुरी बुरी बातें बोलते हैं, वो भी तो रिकॉर्ड होंगी। मैं ये भी कहती हूँ कि बिल्कुल लगना चाहिए मस्जिदों में भी, और साथ साथ उन आश्रमों में भी लगना चाहिए
उन सभाओं में भी लगना चाहिए जहां बाथरूम में सीसीटीवी होता है, लगाया जाता है। उन आश्रमों में भी लगाया जाना चाहिए जहां पर आशाराम जैसे महापुरुष निकलते हैं, राम रहीम जैसे महापुरुष निकलते हैं। और उन जगहों पर भी सीसीटीवी लगाना चाहिए जो धाकड़ जैसे लोग भी रोड पर दिखाई पड़ते हैं। मैं कहती हूं कि गंदगी किसी के नाम नहीं होती है, लेकिन गंदगी फैलाने वाले जरूर किसी अन्य चीजों से जुड़े होते हैं, बड़ी पार्टियों से जुड़े होते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी चीजें बताती हूँ। मिल्लत टाइम ने लिखा है कि महमूद मदनी ने यह भी कहा कि देश में मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि एक समुदाय को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और वजूद को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन और वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ निगेटिव कैंपेन जैसी कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, मौलाना मदनी ने कहा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से दो तरफा कार्रवाई होती है ना, अगर आरोपी खान मुसलमान, पठान सलमान हो तो उसके घर पर बुलडोजर चलने लगते हैं, गोलियां पैरों में लगती हैं, उनके खानदान के खानदान बुलडोजर चला दिए जाते हैं कि भैया आरोपी जो है वो खास समुदाय से है तो इसलिए आज चला दो। इन्हीं सबको देखकर दारुल उलूम हो या फिर हो मौलाना मदनी का जो उलमाए हिंद है, इन मौलानाओं ने बहुत दिनों से कोई भी बयानबाजी नहीं की थी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठता है तब लोग बोलते हैं। तो ऐसे में जो मौलाना हैं, जो मदरसों से हैं, जो देवबंद से हैं, जो दारुल उलूम से हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। मुसलमानों की हिफाजत और मुसलमानों के साइड में खड़ा होना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। देखिए दोस्तों, उवैद मौज़म लिखते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो लिखते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने से देश कमज़ोर हो रहा है। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि फ़िरक़ा परस्त ताकत इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम का वह चिराग कभी बुझेगा नहीं। अरशद मदनी ने ये बात कही थी। दोस्तों, शमा परवीन लिखती हैं इसी बात को लेकर कि मौलाना मदनी साहब का बड़ा बयान, सांप्रदायिक और नफरती सोच वाले लोग जितना एटम बम से नहीं डरते उससे ज़्यादा वो इस्लाम से डरते हैं। लेकिन इस्लाम एक खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला मज़हब है। इस्लाम ने सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का हक दिया। बिल्कुल बेशक दोस्तों, इस्लाम ने सभी को बराबरी का हक दिया है, लेकिन इसी हक से और इसी शिक्षा से जो मनुवादी सोच है, कट्टर हिंदू सोच, वो बिल्कुल डरते हैं। मैं बात करती हूँ अरशद मदनी जी का ये ट्वीट है। इन्होंने कहा कि इस्लाम अमन, शांति, प्यार और मोहब्बत का धर्म है और वही इनकी शिक्षा भी देता है। सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसकी उज्ज्वल शिक्षाओं से भयभीत होकर इसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपोगंडा करती हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम करके मिटाने का सपना देखती हैं। लेकिन इस्लाम वह सार्वभौमिक सत्य है जो क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम की उच्च शिक्षाओं पर पूरे दिल व जान से अमल करें और जहां भी रहें प्यार, मोहब्बत, सौहार्द भावना और अच्छे आचरण के साथ जिंदगी बिताएं, ताकि आपको देखकर सामने वाला भी अच्छे तरीके से रहे और आपके साथ वो गाली गलौज, गलत घटना ना करने पाए। ये इस्लाम की शिक्षा है। मोहब्बत, सुकून, इज्जत, सामने वाले से मिलिए तो मोहब्बत से मिलिए और मन साफ करके मिलिए। ऐसा नहीं कि आप पीठ पीछे कुछ और कीजिए और सामने कुछ और कीजिए। इस्लाम की शिक्षा जो शुरू होती है वो मदरसों से शुरू होती है और मदरसे ही इन लोगों की आंखों में खटक रहे हैं, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले अगर कोई शिक्षा देता है और अच्छी शिक्षाएं देता है, इस्लाम से जुड़ी तमाम शिक्षाएं मदरसों में ही दी जाती हैं और मदरसों को ही ये बुलडोजर चला चला कर शहीद किए जा रहे हैं। मस्जिदें शहीद हो रही हैं ताकि इबादत गाहों न रहेगी तो लोग इस्लाम की शिक्षाओं को फॉलो नहीं करेंगे और इस्लाम मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मुसलमान। क्योंकि मुसलमान भी सामने वाले को देख करके, जैसे वो कहते हैं कि हथियार रखो,
इनकी बेटियों को लेकर आओ। फिर जब शिक्षा ही माध्यम ही ख़त्म हो जाएगा मदरसे का, मस्जिदों का, तो फिर वही दूसरे धर्म को अपनाने के लिए लोग प्रेरित होंगे। तो ऐसे में बड़ा ही षड्यंत्र रचा गया, रहस्य रचा गया, मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया गया। लेकिन मौलाना नुमानी, अरशद मदनी, महमूद मदनी, नदवी ने जो कहा था, क्या ये बात सच है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? क्या सच में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।